हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। आज हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं आपके लिए कि जिससे आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है कि आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए क्या क्या चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हमसे मिलते हैं जो पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप कर तो रहे हो, बट हम लोग क्या काम कर सकते हैं इसमें, हम लोगों का आना इसमें सही रहेगा या इसमें हमें लॉस ही होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें तो सिर्फ लॉस ही हुआ है तो हम इसमें नहीं आना चाहते। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो आज हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे हों। तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं जिसको आपको शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू एंटर। वी आर फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी, situated at जनकपुरी, वरिंदर नगर, न्यू दिल्ली 58। कोर्स आपको पढ़ने की क्या क्या जरूरत है। सबसे पहला काम आपको जानने की जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैंडल स्टिक से रिलेटेड होता है, जो प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, जैसा प्राइस चल रहा है आपको उस तरीके से मार्केट में चलना होता है। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि फंडामेंटली थिंग्स जो चल रही हैं, इकोनॉमिक्स जो है या मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर कुछ आरबीआई कुछ ला रही है कुछ पॉलिसी तो वो कैसी आ रही है, मार्केट को कैसी लग रही है। फेड, यूएस का जो फेड है, फेडरल रिजर्व, वो अगर कोई पॉलिसी पे इम्पैक्ट कर रहा है तो वो कैसा मार्केट में रिएक्ट करेगा। उसके अलावा कोई डेब्ट सीलिंग का जैसे अभी इशू चल रहा है, फेड के लिए कोई भी रिजर्व्स की मतलब उनका कोई रेट कट आ रहा है, रेट हाइक आ रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, कुछ इस तरीके के नंबर्स जैसे सीपीआई नंबर्स इन्फ्लेशन के और WPI नंबर्स इंडिया के, यूएस के। तो ऑल दिस यू शुड नो, यू शुड फॉलो। ये न्यूज़ होती हैं जो फंडामेंटली आपको पढ़नी पड़ेंगी और न्यूज़ फॉलो करनी पड़ेगी। देन कम्स ऑप्शन। एक ऑप्शन है जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के थ्रू है, वो आप कैसे कर सकते हो, उसमें एक इनकम कैसे बन सकती है। क्योंकि हम लोग अगर काम करते हैं तो कुछ तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। लॉन्ग टर्म आपने कुछ स्टॉक्स चुने फंडामेंटल बेसिस पे और आपने उनमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बट आपको कुछ ना कुछ अगर मार्केट में रहना है तो करना पड़ेगा। और करने के लिए आपको अगर करना है तो आप ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग किसके थ्रू करेंगे? ट्रेडिंग आप ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, और ट्रेडिंग में अगर ऑप्शंस के थ्रू कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन बाइंग में क्या रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में आपका क्या रिस्क है। तो उसके लिए फिफ्थ पार्ट जो बना है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कोई भी काम आप करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस कभी नहीं करेंगे। ये हमारा मेन मोटिव रहता है। हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी जो है वो कैसी भी हो जाए, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। आप चाहे जितने मर्जी बायस हो जाओ, यू कांट अफोर्ड टू मिस अ स्टॉप लॉस, यू कांट अफोर्ड टू मिस अ हेज, राइट। हेज क्या होता है वो भी हम आपको आगे गाइड करेंगे। आगे है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है मार्केट में। आपके जो फंड्स होते हैं, या तो आप स्पेयर फंड्स लगाइए मार्केट में। आपको सपोज आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो 5,000 10,000 आप एक फिक्स कर लीजिए कि आपने मार्केट में डालना है। या आप म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, बट वो क्या है कि उसमें 10 से 12% CAGR मिलता है कंपाउंडिंग करके। अगर आप उससे बेहतर चाहते हैं रिटर्न, आप खुद के लिए खुद कर सकते हैं, तो आप उसको सीखें। 20 से 25% के रिटर्न आप खुद निकाल पाएंगे। तो वो कैसे निकालने हैं, वो फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ SIPs स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, या एक इनकम बना ले जो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप स्पेयर में रखें और उससे आप ट्रेड शुरू करें ऑप्शन स्ट्रैडल्स ट्रायंगल के थ्रू। वो हम अभी आज गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हुआ कोर्स कंटेंट, राइट। हम लोग जो कराते हैं हम वो भी गाइड कर रहे हैं, और आप किस तरीके से एंटर होना चाहें तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल किस तरीके से काम करता है, कुछ कैंडल स्टिक्स होते हैं, प्राइस एक्शन होता है, उसके सपोर्ट्स होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, उसके हाईज लोज, राइट। तो मैं एक कैंडल स्टिक आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके का एक कैंडल स्टिक आपको दिखता है। दिस इज अ कैंडल स्टिक। अगर हम बात करें ये कैंडल स्टिक, ये 1D मतलब होता है डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल। ये कैंडल 16 मार्च का था। ये कैंडल कल का है जो फ्राइडे को लास्ट क्लोज हुआ है। ये नीचे 18,000, ये बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का आपको दिखा देते हैं। जैसे निफ्टी का है 18,060 का लो है और
18,218 का हाई है। इसमें 4 चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं कैंडलस्टिक में, ओपन, लो, हाई और क्लोज। तो जहाँ ओपन हुआ उसके बाद ऊपर जाएगा तो वो हाई लगा, वहाँ से नीचे आया तो लो लगा, और जहाँ क्लोज हुआ तो ओपन के नीचे अगर लो क्लोज होता है, ओपन के नीचे क्लोज होता है तो वो कैंडल रेड होता है। ये जैसे ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हो गया तो ये रेड कैंडल था। ये कैंडल देखेंगे तो ग्रीन कैंडल है, ये ओपन यहाँ हुआ और ये क्लोज यहाँ ऊपर में हो गया। तो आपको कैंडलस्टिक्स का जानना जरूरी है। ओवरली टाइम फ्रेम पे अलग होते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अलग होता है। ये टाइम फ्रेम्स कब और कैसे यूज़ करने होते हैं? शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे या ओवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ओवरऑल पोजिशनल व्यू लेना है तो डेली टाइम फ्रेम पे आप कैंडलस्टिक को देखेंगे। उसके अलावा ये तो हुआ बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स। इसी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। तो हम जितने मैक्सिमम हाइज जोड़ सकते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, जितने मैक्सिमम लोज जोड़ सकते हैं वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें ओवरली चार्ट पे तो हमने ये 2-3 लोज हैं जो जुड़ रहे हैं, सपोर्ट ये हो जाता है, ये हमारा एक तरीके से सपोर्ट हो गया। और अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ रहा था और एक और रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी एक, ये देखिए ये लाइन आपकी एक और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो 18,350 फॉर द टाइमिंग आज 21 में है, 21 में है, 21 मई के लिए अभी रेजिस्टेंस काम कर रहा है 18,350। ये हर टाइम टू टाइम चेंज होता रहते हैं, जैसे जैसे मार्केट आगे चलेगा ये बिहेवियर्स और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। टेक्निकल्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं आपको। अगर आपने कोई बाइंग पोजीशन ली है तो ये आपका रहेगा एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ वेरी मस्ट इन मार्केट्स, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, आपका लॉस लिमिट होगा। आपने 10 ट्रेड लिए, आपने 3 में नुकसान खाए और 7 आपके सही गए। आपने लॉस खाया 50 पॉइंट का और 60 ट्रेड में कमाया 100 पॉइंट। तो आपको 3 में जो लॉस हुआ है वो 150 पॉइंट का हुआ है और जो 60 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है वो 700 पॉइंट का हुआ है। तो 700 माइनस 150, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट्स ऑफ 550 पॉइंट्स, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट अगर करते चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हम वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे, जो हमने अभी बात करी कैंडलस्टिक की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये चार्टिंग मेथड्स हैं, सपोर्ट कैसे खींचने हैं, रेजिस्टेंस कैसे खींचना है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे इसी में तो हमें यहाँ दिख जाएगा कि अगर मैं इसकी लाइंस ऊपर से लेता हूँ, ये सब हटा के, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, राइट। तो हमें दिखेगा कि ये एक ट्रायंगल जैसा कुछ फॉर्मेशन बन गया है। तो ऐसा ट्रायंगल बन गया है। तो अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है तो ये यहाँ से मूव थोड़ा सा ऊपर कर सकता है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमने समझने हैं। पैटर्न्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, पैटर्न्स टाइम टू टाइम फॉर्म होते हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, बहुत टाइम पुराना है, 12 जनवरी का। एक ये पैटर्न हमने बना रखा था, कप एंड हैंडल। यू कैन सी ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसमें फॉर्मेशन कप एंड हैंडल की थी। हमने प्रोजेक्शन टारगेट दिया था 16,700-800 कुछ का। तो मार्केट ऑलमोस्ट 3 महीने 2 महीने में लगाकर 16,800 आ गया था, राइट। तो पैटर्न्स भी काम करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बनाओगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा पैटर्न का एक प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो आपको मार्केट में सब चीज़ें पता रहेंगी, किस तरीके से आपको बाइंग करनी है, किस तरीके से आपको सेलिंग करनी है, कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, तो आप उसमें डिसीजन अच्छे ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, राइट। तो ये जिस तरीके का अभी हम चार्ट शेयर कर रहे थे, ये देखिए ये ब्रेकडाउन ही है। ये इस कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से अभी कप एंड हैंडल था और ये कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, इस चार्ट को कंप्लीट यहाँ पे हुआ, राइट। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो हाई बन गया ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। अगर मैं इसका हाई बनाऊँ तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा जो उससे पहले का हाई बना होगा ये। तो वो आप देखेंगे कि उस दौरान 3 महीने 2 महीने में वो ब्रीच नहीं हुआ। अब जाके यहाँ पे ब्रीच हुआ, उसके बाद उसमें
तेज़ी आ गई थोड़ी सी और, तो यहाँ पे अभी भी वो यहीं चल रहा है, राइट। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनके कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, उनके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, टारगेट्स होते हैं। ये आपको कैंडलस्टिक्स गाइड कर देता है कि आपको आगे क्या सोचना है। देन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स है जैसे हमने यहाँ लगा रखा है, RSI इंडिकेटर्स हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स के लिए हम और आगे वीडियोस लेकर आएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि फंडामेंटल में हमें क्या क्या देखना होता है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, जैसे इकोनॉमी रिलेटेड थिंग्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं, RBI का एक्शन होता है, RBI क्या रेट कट कर रहा है, क्या पॉलिसी आ रही है, MPC मीटिंग होती है उनकी, बॉन्ड यील्ड्स जो आजकल US में इन्फ्लेशन के थ्रू जब इन्फ्लेशन हो रहा था तो बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ऊपर चले गए थे। अगर बॉन्ड्स में ही पैसा मिल जाएगा लोगों को तो मार्केट में वो पैसा क्यों लगाएंगे, राइट। तो बॉन्ड यील्ड्स में पैसा आराम से मिल रहा था, इसीलिए लोगों ने पैसा वहाँ से निकाला, तो आपने देखा कि मार्केट वहाँ से गिर गई। US फेडरल रिजर्व जो बहुत ही इम्पैक्ट करता है मार्केट को, राइट। कंपनी कैसे सर्च करे, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कंपनी आपको रिसर्च करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनका PE रेशियोज होता है, उनके प्रॉफिट लॉस होते हैं, बैलेंस शीट होता है, वो किस तरीके से आपको देखने चाहिए। screeners.in पे आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। फंडामेंटल स्क्रीनर्स हैं ग्रोथ कंपनीज के लिए। आपको स्क्रीनर्स अगर पता रहेंगे कि आपको क्या जज करना है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, ROC, राइट। तो ग्रोथ उसकी कितनी होगी, EPS कितना होगा, अर्निंग पर शेयर, ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। अगर आप इनको स्टडी करेंगे, सर्च करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से कंपनी पे करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस तरीके से अच्छी मिल जाएंगी। देन कुछ थ्योरीज बनी हुई हैं, जैसे डाउ थ्योरी कहती है कि हायर हाई हायर लो जब तक चल रहे हैं तब तक आप एक अप ट्रेंड में हैं, और जब तक लोअर हाई लोअर लो चल रहे हैं आप डाउन ट्रेंड में हैं। तो आपको चार्ट भी दिखेगा, यहाँ से दिखेगा एक ये हाई बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ये हाई था, फिर देन ये हाई आया, उसके नीचे का हाई, उसके नीचे का हाई, उसके नीचे का हाई, उसके नीचे का हाई, और लोस भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। ये लो पहले था, उसके नीचे का लो, उसके नीचे का लो, उसके नीचे का लो, राइट। तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था। यहाँ से जब चेंज हुआ तो अब हाइयर लो और हाइयर हाई बनना शुरू हो गए। इसके ऊपर का हाई आया, इसके ऊपर का लो आ रहा है। तो हाइयर लो हाइयर हाई फॉर्मेशन जब तक चल रही है वो अप ट्रेंड में चलते चले जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, या कोई भी एक स्टॉक भी आप बात करें तो वो भी। तो डाउ थ्योरी है। देन कम्स आपका रिट्रेसमेंट थ्योरी। रिट्रेसमेंट ये है कि जैसे कोई चीज़ 100 की 200 हुई है तो 100 पॉइंट का रैली आ गया, अब वो कहीं ना कहीं से तो फॉल आएगा। अब वो जो फॉल आएगा वो कितना आएगा, हो सकता है वो 30 रुपीज़ का आए, हो सकता है वो 40 रुपीज़ का आए। तो फिबोनाची नंबर्स बने हुए हैं 23.6 टू लेकर 38.6, 23.6, 38.2, 50%। देन कुछ और नंबर्स है 61.8, 78.6 और 100%। तो इन नंबर्स पे ना ये सपोर्ट लेने आते हैं। अगर कोई चीज़ 100 की चीज़ 200 हुई है तो पहले वो 23 रुपये 25 रुपये ऐसे ही गिरेगी, उसके बाद वो 30-40 रुपये गिरेगी, मतलब 160 तक आ जाएगी। उसके बाद वहाँ से एक नया वेव शुरू करेगा। तो मार्केट वेव्स में चलता है, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अ वेव, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमेशा चलता है। वो कैसे चलता है वो आगे हम किसी वेव थ्योरी में वीडियो में अगर लेकर आ पाएंगे तो वी विल डिस्कस दैट। तो फिबोनाची नंबर्स और एलियॉइड वेव थ्योरी इस तरीके से काम करती है, और मार्केट में थ्योरीज काम करती हैं। तो मार्केट में भी प्योर एजुकेशन है। मार्केट इज़ नॉट लाइक कि आप उसमें मार्केट में आए और आपने बस एक गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बाय कर दिया, आपकी 30 की चीज़ 100 की हो गई, आपको लगा ये मार्केट में 3 गुना पैसा मिल गया, ये तो बहुत ही अच्छा है, बट वही आपकी आदत लग जाएगी और आपकी आदत बिगड़ जाएगी। तो डोंट डू ऑप्शन बाइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैम्बलिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको ट्रेड में रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। आपके ट्रेड में अगर रीजन होगा तो यू विल बी अ गुड इन्वेस्टर और ट्रेडर, राइट। देन वी विल कम कि आगे और क्या जानने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा पार्ट है मार्केट का जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ आ गया, टेक्निकल और फंडामेंटल जानने के बाद आपको ये अगर आपने कर लिया और साइकोलॉजी अपनी बना ली, यू विल नॉट बी बीटन इन स्टॉक मार्केट्स, राइट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो देती है तो बहुत अच्छा देती है, बट जब लेती है तो बहुत अच्छा पैसा ले लेती है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए सारे काम करने हैं।
स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशन? जैसे हमने भी डिस्कस किया था, जो सपोर्ट था, अगर 18,050 का सपोर्ट है, अगर वो किसी दिन ब्रीच होता है तो वी विल सी अ शार्प फॉल, राइट। तो आपको ये समझना है, किसी स्टॉक में अगर हम ये चीज़ देखते हैं, किसी स्टॉक में रिलेटेड भी रिलायंस, राइट, अब सबसे बड़ा स्टॉक है रिलायंस, हम उसमें स्टॉप लॉस लेंगे तो अभी स्टॉप लॉस के लिए क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कोई ले रहा है तो उसके लिए अभी रीसेंट सपोर्ट ये बनता है, रीसेंट सपोर्ट ये बन रहा है, डिसेंट सपोर्ट और रीसेंट सपोर्ट यही बन रहा है, राइट। और उससे पहले एक सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि अगर हम बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो पहले जितने हम हाईज लोज को जोड़ सकते हैं वो बोलते हैं, राइट। तो अगर हम देखेंगे ये अभी इसी रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले ये इसको रजिस्ट कर रहा था, हर बार वहाँ से नीचे हो रहा था, अब ये उसके ऊपर जब चला गया तो अब यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर यहाँ से कोई बाइंग लेता है तो और ये फिर से ऊपर जाना शुरू होता है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आ जाएगा। ये जो लास्ट कैंडल जो लो लगाया है, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ कैंडलस्टिक्स की इम्प्लीकेशंस हैं और समझना है आपको कि स्टॉप लॉस क्या होते हैं। तो अगर आप वो समझ पाएंगे तो स्टॉप लॉस, तो आपको रिस्क पता रहेगा कि आपका 1 रुपये का रिस्क है या 5 रुपये का रिस्क है या 10 रुपये का रिस्क है, बट आपका टारगेट 30 रुपये का हो, 40 रुपये का हो, 10 रुपये के रिस्क के गेम में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का हो जाता है, 1:4 का हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर बढ़िया होता है तो आप उस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट गुड रिवॉर्ड्स, राइट। ये आपका सेकंड पॉइंट था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा करना होगा। तीसरा है क्वांटिटी साइजिंग। अब क्वांटिटी साइजिंग क्या होता है? सपोज आपको रिस्क अगर ज़्यादा लग रहा है या आपको एक स्टॉप लॉस बहुत दूर लग रहा है, तो और आपको 1 लाख रुपये आपको लगाने हैं मार्केट में। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, देन फर्स्ट इन्वेस्ट ओनली 30,000 और 20,000। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। आपको कोई भी स्टॉक अगर लेना है और आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, बट आपको लग रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा फॉल हो सकता है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है। आपने रिलायंस सोचा कि मैं 2400 पे लूँगा, बट मेरा स्टॉप लॉस 2200 का है, तो 200 पॉइंट का रिस्क आप लेने जा रहे हैं। आपका टारगेट कितना है? 2600 का। सो अगर आपका टारगेट 2600 का है तो आपको टारगेट भी 200 पॉइंट का मिलना है और रिस्क भी आपका 200 पॉइंट का है। तो मैं फेवर करूँगा कि मुझे अगर ये थोड़ा सा और फॉल में मिल जाए, हो सकता है मे बी 2310 2320 के पास, तो मैं प्रेफर करूँगा वहाँ पे बाइंग, राइट। तो मेरी अगर बाइंग हो गई 2300 पे, सपोज मैं पहले 30,000 तो लगा दूंगा 2400 में, बट मोस्ट ऑफ द अमाउंट आई विल इन्वेस्ट एट लोअर प्राइसेस। अगर मैं वहाँ लगा पाता हूँ और वहाँ से ऊपर जाता है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा। तो हेजिंग क्या होता है? वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए होता है, और हेज आप अपने पोर्टफोलियो को भी कर सकते हो, वो भी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे हेजिंग। बट हेजिंग बहुत ज़रूरी है कॉल और ऑप्शन पुट ऑप्शन के थ्रू। अवॉइड कंपल्सिव ट्रेडिंग। कंपल्सिव ट्रेडिंग होता है कि रोज़ आपको ट्रेड लेना है, वो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो रोज ट्रेड लेना चाहते हैं कि अगर आज मैं मार्केट में बैठा हूँ तो मैं रोज ट्रेड लूँगा। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं आज कुछ खास नहीं होने वाला, अवॉइड कर दो। अगर आपको कोई बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो यू कैन डू, तो राइट। कुछ लोग बिल्कुल डेली फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग कि आज मुझे ट्रेड लेना है वो करते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना। ये आपकी साइकोलॉजी बनानी है, मैनेजिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कई बारी क्या होता है, मार्केट में ना हाइप्स होते हैं और मार्केट में हमेशा पैनिक्स होते हैं। अगर मार्केट गिरता चला जा रहा है वहाँ एक ऐसा पैनिक आएगा जहाँ पे आप अपना सामान सारा बेच दोगे, आपके पास जो पड़ा है, आपको लगेगा पता नहीं कितना फॉल आ जाएगा। बट वो टाइम होता है कि अपने आप को एक संभाल के रखने का और नई बाइंग डालने का। जब भी आपको पैनिक मिले मार्केट में, आप बाइंग करें, और जब यूफोरिया मिले मार्केट में, कुछ भी बेचने का मन ना हो कि नहीं मार्केट तो बहुत भाग रही है, मार्केट में ये हो जाएगा, पता नहीं बुल मार्केट कितना भाग जाएगा, आज 18,300 है, लोगों को टारगेट 20,000 के देखना शुरू हो जाएंगे, 21,000 के शुरू हो जाएंगे। वो होगा, बट कब होगा किसी को नहीं पता। दूसरी चीज़, आपके स्टॉक प्राइसेस से आप अपना रिस्क देखो कितना हो गया है, और अगर ये नीचे आते हैं तो आपका सारा प्रॉफिट खत्म करते हैं। तो यूफोरिया जब भी हो आप अपना माल निकालने की सोचो, पैनिक जब भी हो आप और माल लेने की सोचो। तो जब आपको पैनिक मिले आप माल बाय करो, यू हैव टू बाय स्टॉक्स, और जब आपको ऊपर में मिल रहा हो तो आपको स्टॉक्स बेचने होते हैं। प्लानिंग ऑफ फंड्स इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट कंडीशन, सपोज हाइस पे मार्केट पहुंच गया और अभी न्यूज़ आने वाले हैं नेगेटिव, तो आपको प्लान करना है कि अगर आपका 2 लाख लगा हुआ है मार्केट में तो आप 1 लाख तो हल्का करो। 20 लाख लगा हुआ है किसी का, सपोज मैं बोलूँगा कि आप 20 लाख मत निकालो, एटलीस्ट 10 लाख तो निकालो। अगर बाय चांस 10 लाख पे ही मार्केट ऊपर जाता रहा, यू विल बी इन प्रॉफिट्स।
और अगर आपका 10 लाख बच गया और नीचे में आपको 5% 10% में मिल गया, यू आर देन इन बेटर प्रॉफिट्स, राइट। नीचे से प्राइसेस अगर आप उठाओगे और ऊपर में निकालोगे तो आप मार्केट में हमेशा ही कमा के निकलोगे। और लोग हमेशा एक गलती करते हैं कि ऊपर के प्राइसेस पे लेने के लिए तैयार होते हैं, जब नीचे प्राइसेस आते हैं तो वो बाय नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट पता नहीं यहाँ से और कितना गिर जाएगा। तो अगर आप गुड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में जैसे अभी फॉल आया तो रिसेंट में 390 के पास की कोई ले नहीं पाया, बट वो एक ऐसी कंपनी थी जो यूरोप में रिसेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, वहाँ सब कुछ पैनिक आ गया था, तो यूरोप वाली थीम अच्छी चलनी थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ये ऐसे स्टॉक्स है, देखो 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर कितना अच्छा रिटर्न दे दिए, 20% 30% का रिटर्न एक ही 2 महीने में दे दिए। तो आपको यही देखना है कि आपको जब पैनिक आए किसी स्टॉक में और अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप बाय करें और घबराएं मत। तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करना है, और यही तरीके हैं आपको स्टॉक मार्केट में लाने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो एजुकेशन इज़ मस्ट। विदाउट एजुकेशन आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो ये आपको भी पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में अगर घुसना है, मार्केट में अगर एंट्री लेनी है, तो यू हैव टू बी एजुकेटेड थ्रू कैंडलस्टिक्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। दिस इज द मस्ट पार्ट दैट यू हैव टू लर्न, राइट। आई होप मैं आपको कुछ चीज़ें से हेल्प कर पाया होऊंगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग जो है वो हम आगे कवर करेंगे। ऑप्शन बाइंग होती है कि एक ये लिमिटेड रिस्क के साथ होती है। अगर सपोज आपने कोई चीज़ बाय करी, ऑप्शन बाइंग, आपने एक रिस्क लिया कि 30 रुपये 50 रुपये का लॉट है सपोज निफ्टी का, और आपने 50 रुपये का एक चीज़ ले लिया, तो 15 × 50 = 2500। अगर वो चीज़ आपके व्यू के हिसाब से नहीं भी चल रही तो आपका सिर्फ 2500 का नुकसान हो रहा है, मार्केट कहीं भी चली जाए। तो ऑप्शन बाइंग एक लिमिटेड रिस्क के साथ आती है, अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ आती है, बट अनलिमिटेड प्रॉफिट बहुत रेयरली होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलती रहती, और एक वीक का ही अगर आप बाय कर रहे हैं, सपोज यू बाय अ वीकली ऑप्शन, वो एक वीक में 200 पॉइंट ही चलेगी या 300 पॉइंट ही चलेगी, और आपने वीकली ऑप्शन बाय किया, आपने सपोज 50 या 100 रुपये का ले लिया, 300 पॉइंट का मूव आने पे भी आपको सिर्फ 100 या 200 पॉइंट ही मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट आपका 10 में से 4 बारी या 5 बारी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या वो प्रीमियम 0 हो जाता है तो यू विल लूज बिग, राइट। तो ऑप्शन बाइंग ना प्रेफर करें, ऑप्शन सेलिंग में प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रैंगल है, स्ट्रेडल है, पूरी एक वीडियो आएगी सर स्ट्रैंगल के ऊपर, स्ट्रेडल के ऊपर क्या होते हैं ये, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर क्या होते हैं, वो आगे चल के हम गाइड करेंगे ऑप्शन में। तो मार्केट में तरीके हैं कमाने के ऑप्शंस के थ्रू, बट वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज़ नॉट एन ईजी पार्ट। और मोस्ट ऑफ द आजकल जो यूथ है या यंग जनरेशन है वो सिर्फ ऑप्शंस करके आ रहा है, क्योंकि उनको कुछ दिखाया जा रहा है। स्कैमर्स बहुत है मार्केट में, इन्फ्लुएंसर्स बहुत है मार्केट में, वो दिखा रहे हैं कि आप 1 लाख लगाओ 10 लाख कमाओ। ऐसा होता नहीं है मार्केट में। अगर आप 10 लाख लगा के 1 लाख लगा के 10 लाख कमा रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है मार्केट में। आप अपना एक प्लान बनाओ कि आपको 25%, 30%, 25%, 35% अगर मिलता है मार्केट में और इजी वे में मिलता है तो गो थ्रू दैट वे, डोंट गो थ्रू अ बिगर वे कि आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा, राइट। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। आई होप बहुत सारी चीज़ें आज हमने क्लियर कर पाए होंगे। आगे और चीज़ें लाएंगे, लर्निंग वीडियोस लाएंगे, और हेल्प जितनी हो पाएगी हम करेंगे। और अगर आपको कुछ और सीखना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। थैंक यू। गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी।